कर दे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के ने कहा नहीं, इंसाफ होगा। कहा इंसाफ कौन करेगा? जिसके पास तू जा रहा है अमर इब्न आस, वो मेरे बाप हैं। लड़का चुप हो गया। तुम्हारे बाप हैं? उसने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। एक महीना गुजर गया। इत्तेफाक देखिए, एक महीने के बाद उस बस्ती का दौरा करते 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 हजरत उमर मिस्र पहुंच गए। हजरत उमर फारूक दौरा करते थे, पूछते थे वहां के लोगों से कि हमने जिसको गवर्नर बनाया उससे कोई शिकायत तो नहीं, काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब दौरा करते थे हजरत उमर फारूक। मिस्र का भी दौरा करते हुए आए और मिस्र में तमाम लोगों को बुलाया और अमर इब्न आस को अपने पास बिठाया और लोगों से पूछा कि बताओ अमर इब्न आस से कोई शिकायत तो नहीं? सब लोग बोले नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम, माशाल्लाह, ठीक ठीक, सब कुछ सही। लेकिन वहीं पर 12 साल का 13 साल का छोटा सा बच्चा जो बैठा था वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक शिकायत है। भरे मजमे में तुम ही उठे हो, 12-13 साल का बच्चा, हिम्मत, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। उसको बुलाया, आया। क्या हुआ बेटा, बोलो। उसको अपने पास बिठाया ताकि उसके अंदर से डर नाम की कोई चीज बाकी न रहे। अपने पास बुलाने के बाद कहा, बोलो बेटे क्या बात है? कहा, अमीरुल मोमिनीन, अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि कौन आगे निकलता है, चलो दौड़ते हैं। घोड़ दौड़ में हम आगे निकल गए। इतनी सी बात इनके बेटे को बुरी लगी और उसने भरे मजमे में सबके सामने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। हजरत उमर फारूक खड़े हुए, अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। अमर इब्न आस ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आज तक मुझे ये इत्तला ही नहीं मिली। अच्छा, तो ये बताओ यहूदी बच्चे, तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की? उस बच्चे की जबान से ये जुमला निकला, अमीरुल मोमिनीन, मैं इनके पास आना चाह रहा था, इनका बेटा बोल दिया जा जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, जिसके पास तू शिकायत लेके जा रहा है वो मेरा बाप है। अमर इब्न आस का मैं बेटा हूं, इस शहर के गवर्नर का मैं बेटा हूं। जब बेटा सुना तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश हो गया। आज आपने भरोसा दिलाया तो मैं खड़ा हो गया और आपको कहने लग के आपको बोल दिया। अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने फौरन अपने बेटे को तलब कर लिया। बेटा आया, यहूदी बच्चे के सामने उसने सर झुकाया, पूछा क्या ये बच्चा सही कह रहा है? उस अमर इब्न आस के बेटे ने फौरन सर हिलाकर गवाही दी कि हाँ, मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। जुर्म क्या था? कुछ नहीं, मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया, क्योंकि मेरा इतना अच्छा घोड़ा होते हुए पीछे रह गया और इसका इतना बेकार घोड़ा होते हुए भी मुझसे आगे निकल गया। मेरी इंसल्ट मैंने महसूस की और मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। कहा, इधर आओ। अब ये मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है, इसलिए आया अमर इब्न आस के बेटे, तुम यहां खड़े हो, अब तुम्हें थप्पड़ जल्लाद मारेगा। अगर मामला बराबर करना था तो उसी वक्त तू अपना गाल पेश करता और ये बच्चा उतनी जोर से तेरे थप्पड़ मार देता, मामला वहां रफा दफा हो सकता था। लेकिन जब अदालत में हमारी चौखट पे मुकदमा आ गया तो अब ये थप्पड़ जल्लाद तेरे चेहरे पे मारेगा। चल खड़ा हो, आए जल्लाद, थप्पड़ मारो इसके बेटे को सबके सामने। जल्लाद ने थप्पड़ उसके बेटे को बड़ी जोर से मारा। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए अमर इब्न आस, आपके बेटे को थप्पड़ पड़ गया है, अब आप इधर आइए। ये इंसाफ कोई करेगा? इधर आओ। आए जल्लाद, जितनी जोर से थप्पड़ इस बेटे को मारा है वैसा एक जोरदार थप्पड़ इस बाप को लगाओ, अमर इब्न आस को लगाओ।
زمین کانپ گئی ہوگی، آسمان تھرا گیا ہوگا اس انصاف کو دیکھ کر۔ جلاد نے عمر کا کہنا مانتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ عمرو ابن عاص کے بھی گورنر کو بھی مارا، سب کے سامنے۔ عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین، تھپڑ سب کے سامنے پڑوایا گیا، مجھے اس کی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کیا میں جان سکتا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا؟ جس نے یہودی بچے کو تھپڑ مارا اس کو تھپڑ مار دیا گیا، معاملہ تو برابر ہو گیا، مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا کیا میں جان سکتا ہوں؟ آپ نے کبھی بے انصافی نہیں کی ہے؟ کیا مجھے بتلا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کس برائی کی وجہ سے یہ انصاف کیا جا رہا ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا، میں نے کون سی غلطی کی؟ جواب سنو۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں اس جرم پہ تھپڑ مارا جا رہا ہے، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ اگر صحیح تعلیم دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا جا جا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، میں عمرو ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں۔ تم نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، تمہارے بیٹے کو یہ معلوم ہے کہ تم گورنر ہو، جبکہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، تم ایک ذمہ دار انسان ہو، تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گورنر زیادہ جواب دہ ہوتا ہے، زیادہ جواب دہ ہوتا ہے، لہذا یہ تھپڑ تمہیں یاد دلاتا رہے گا، اور آئندہ تم اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دو گے، اچھی تعلیم دو گے، آئندہ تمہارا بیٹا کبھی اپنے منہ سے یہ جملہ نہیں نکالے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ گورنر کا، منتری کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، یہی سب تو ہوتا ہے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، اور ایسا انصاف اس زمین کی نظروں نے اور آسمان کی آنکھوں نے، اس زمین کی چھاتی نے اور آسمان کی آنکھوں نے ایک منظر اور دیکھا کہ اسی ملک شام کے اندر حضرت عمر فاروق کا بیٹا کھجور کے سڑ جانے کے بعد جو رس ہوتا ہے اس میں نشہ آ گیا تھا، وہ نبیذ بن گئی تھی، اور اس نے اٹھایا اور پی لیا اور اس میں نشہ آ گیا تھا۔ یہ خبر جب وہاں کے گورنر کو ملی تو اس گورنر نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے نبیذ پی لی تھی، نشہ استعمال کر لیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، نبی رکھی ہوئی تھی کھجور کا رس، وہ سڑ چکا تھا، مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سڑ گیا اور اس میں نشہ آ گیا تھا، میں نے جب پی لی تو پینے کے بعد مجھے نشہ آ گیا، ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے نشہ کر لیا تھا۔ کہا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے پر 40 کوڑے مار دیے گئے، 40 کوڑے پڑ گئے، لیکن مدینے میں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو ملک شام میں شراب پینے کے، نبیذ پینے کے، نشے والی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے نشہ آ گیا تھا، پتا چلا کہ وہاں کے گورنر نے ان کو 40 کوڑے مار دیے، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق نے گھوڑا بھیجا، مدینے سے گھوڑا بھیجا، اور گھوڑا بھیجنے کے بعد وہاں کے امیر کو، وہاں کے خلیفہ کو، گورنر کو لیٹر لکھا کہ میرے بیٹے کو ترنت اس گھوڑے پر بٹھا کر مدینے بھیجا جائے۔ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے، روکا ملتے ہی عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بیٹا روانہ ہوتا ہے اور مدینے آتا ہے، حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو گھر میں نہیں گھسنے دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے پہلے ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا امی سے مل لوں، بہت دنوں بعد آ رہا ہوں، امی سے ملاقات کر لوں، ماں سے مل لوں۔
जवाब दिया, बेटे अभी मां से मत मिलो, अभी इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर खजूर का सड़ा हुआ रस जो नशावर हो चुका था तुमने पी लिया था और उसमें नशा आ गया था। ऐ शराब पीने वालों, स्मोक पीने वालों, गांजा इस्तेमाल करने वालों, हीरोइन इस्तेमाल करने वालों, स्मोक इस्तेमाल करने वालों, ये चीजें तो शराब से बहुत बड़ी हैं। शराब जैसी चीज और 40 कोड़े खाने के बावजूद हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को मदीने बुलाया और जब ये पूछा तो बेटे ने कहा, अरे अब्बू ये सब चीजें अनजाने में हो गई, धोखे में हो गई, मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन मुझे 40 कोड़े मार दिए गए हैं, मैंने सजा भुगत ली है। हजरत उमर ने कहा, नहीं मेरे बेटे सजा तुम्हें आज मिलेगी। मैंने 4 जल्लादों को खड़ा किया है, एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद हट जाएगा, क्योंकि अब उसके हाथ में मारने की ताकत कुछ कम हो जाएगी। दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, तीसरा मारेगा, चौथा फिर 10 कोड़े मारेगा, आज तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। बेटे ने कहा, अब्बू जान ये तो जुल्म है। कहा, नहीं मेरे बेटे यही इंसाफ है, यही अदल है। खड़ा कर दिया गया और उस बेटे के जिस्म पर बाप ने, हजरत उमर ने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए हैं, अपनी आंखों के सामने उस बच्चे पर कोड़े पड़ रहे हैं। बाप की आंखों में आंसू है लेकिन जमीन पर नहीं गिरने देता है। अदल का तकाजा यही है। जब 40 कोड़े बेटे को मिल गए, बेटे ने खा लिए, मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कोई भी हो लखते जिगर होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन उसने तुतलाते हुए जबान में पूछ ही लिया, अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे को ये बाद में 40 कोड़े किस हैसियत से मारे गए हैं? ऐ मेरे शौहर, जब 40 कोड़े मुल्क शाम में पड़ चुके थे तो यहां किस जुर्म में उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी और ऐ समाज के लोगों, मैंने ये कोड़े इसलिए यहां लगाए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है हजरत अमर इब्ने आस ने मेरे बेटे पर जो कोड़े मारे हैं वो जोर से कोड़े मारे गए होंगे, वो पूरी ताकत से कोड़े बरसाए गए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे होंगे तो अमर इब्ने आस के सामने ये बात रही होगी कि ये उमर फारूक का बेटा है, और जिस जल्लाद ने कोड़े मारे होंगे वो भी मालूम होगा कि ये उमर का बेटा है, तो जितनी जोर से कोड़ा मारना चाहिए उतनी जोर से मेरे बेटे को कोड़ा नहीं मारा गया होगा, इसलिए कि ये उमर का बेटा है, इसके साथ रियायत की गई होगी। मेरी बीवी और समाज के लोगों, मुझे अमर इब्ने आस और वहां के जल्लाद के कोड़ों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने इन जल्लादों से 40 कोड़े पड़वाए हैं। अब मुझे यकीन है कि मेरे कोड़े को, मेरे बेटे को जो सजा मिली वो सही। अब मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने, अर्श के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सजा दिलवाई। ये अदल था, ये अदल, और इस अदल के बिना मेरे भाइयों इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। इंसानियत का एहतराम तभी होगा जब अदल हमारे अंदर पाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका अपने घर में आपके औलाद हो, आपकी बेटे और बेटियां हो, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार हो, जब तक अदल नहीं होगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत को जिंदा रखना है तो अदल